अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, मैं इब्रार नंबरदार। जनाब, इस वीडियो में हम आपको मूली की काश्त का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इस तरह से ये देखें ट्रैक्टर की मदद से आपने खालियाँ निकाल लेनी है और इस तरह की खालियाँ निकालनी है। ये देखें सेम मकई वाली खाली है, तो इस तरह से आपने खालियाँ निकाल लेनी है। ज़मीन की तैयारी का तो हर किसान को पता है कि ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है। ज़मीन की तैयारी करके तो इस तरह से खालियाँ निकाल लेनी है। तो पहले हम आपको बीज दिखाते चले कि हम ये जो बीज काश्त कर रहे हैं ना, ये उसका नाम है तोकीता। ये तोकीता नाम जो है ना, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। तो पिछले साल भी मेरे एक दोस्त ने काश्त की थी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला इसका। और हमारे इलाके में तकरीबन सबसे ज़्यादा यही काश्त हो रही है। तो मैं सोचा कि आपको भी ये दिखाता चलूँ कि ये अगर आप लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी एवरेज जो है ना, वो अच्छी आएगी। ये हम सितंबर काश्त कर रहे हैं, सितंबर में इसको काश्त कर रहे हैं मूली को। तो इसके बाद आप इसके ऊपर गंदम भी काश्त कर सकते हैं। अगर किसी दोस्त ने गंदम काश्त करनी हो तो वो भी कर सकता है। हमने तो इसके ऊपर मिर्च काश्त करनी है, इसलिए हम इसको लगा रहे हैं। ये तकरीबन 40 से 45 दिन में मूली जो है ना, वो तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, ये तरीक़ाकार है इसको लगाने का। ये आप फासला देख लें कि कितने फासले पर हम इसको लगा रहे हैं। आपने ये खेली के टॉप पे लगानी है और फासला देख लें, बस इतना फासला आपने रखना है। इतने फासले पे आपने लगानी है और खुश्क ज़मीन में लगानी है। ये आप ज़रूर ज़हन में रखना कि जिस तरह ये देखिए अभी ज़मीन खुश्क है, इसके ऊपर हमने पहले काश्त कर दिया है और इसके साथ ही बाद में हमने इसके पानी छोड़ दिया है। तो ये देखें, ये खाली किस तरह से मकई वाली खाली निकाली है सबसे पहले। तो इस तरह से हमने टॉप के ऊपर इसके मूली की काश्त की है। तो फासला आपने अपनी मर्ज़ी से रखना है, लेकिन हमने तो तकरीबन फासला जो है ना, ये एक पौधे से पौधे का फासला हमारा 2 इंच का है। अगर आप फासला जो ज़्यादा करते हैं, ये 2 इंच से, तो मूली जो है ना आपकी वो मोटी हो जाएगी। और अगर आप फासला कम करते हैं तो मूली जो आपकी वो बारीक रहेगी, लेकिन वो तैयार भी देर से होगी। ये देखें, हमने 2 इंच के फासले पर ये मूली की काश्त की है। तो अगर आप जल्दी तैयार करना चाहते हैं तो फासला थोड़ा सा बढ़ा दें। और अगर आपको अभी मतलब जल्दी तैयार नहीं करनी है, अगर अगली फसल का टाइम है, तो आप फासला जो है ना वो नज़दीक भी कर सकते हैं। उससे एवरेज तो बढ़ जाएगी, लेकिन मूली जो है ना वो देर से तैयार होगी। तो खुराक फिर आपको ज़्यादा ज़ाहिर देनी पड़ेगी। तो इस तरह से काश्त करने के बाद आपने पीछे से फ़ौरन पानी लगा देना है। तो पानी के ये देख लें कि हमने किस तरह से पानी लगाया है, लेकिन आपने पानी का ख़ास ख्याल रखना है कि इसकी जो नमी है ना, वो पूरी खेल के टॉप तक चली जाए, क्योंकि बीज जो है ना वो टॉप के ऊपर लगा हुआ है। तो ये पानी ज़्यादा नहीं लगाना, पानी कम लगाना है, लेकिन जल्दी दूसरा पानी लगा देना। हम ये पहला पानी लगाया है, तो ये पहला पानी हमने लगा दिया। इसके बाद जब ये पानी खुश्क हो जाएगा, तो उसके बाद दोबारा जो है ना वो पानी हम लगा देंगे। ये अभी शाम का वक्त है, तो रात गुजरने के बाद सुबह फर्स्ट टाइम दोबारा फिर इसको पानी से भर देंगे, जिसकी वजह से ये नमी जो है ना खेल के ऊपर तक चली जाएगी। और उसके बाद फिर इसको घास वाली स्प्रे जो है ना वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपने कर देनी है। तो ये तरीक़ाकार है। इसको यहाँ तक पानी ये देख लें आपके सामने है, हल्की हल्की नमी जो ऊपर को जा रही है। जैसे ही ये पानी खुश्क होगा, हम इसको दोबारा फिर पानी से भर देंगे। अगर आप सुबह के टाइम लगाते हैं तो फिर आपका नागा होने का ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि शाम को असर के टाइम जो है ना वो बीज लगाएं। और बीज लगाने से पहले आपने ज़मीन की तैयारी से पहले 2-3 दफ़ा इसकी रौनी ज़रूर करनी है। इसको खेत को पानी से भरना है और उसके बाद आपने ज़मीन की तैयारी करके फिर लगाना है, जिससे ज़मीन ठंडी हो जाएगी और आपकी जर्मिनेशन जो है ना बीज की, वो ठीक होगी। नहीं तो ज़्यादा गर्मी में आप जो बीज लगाएंगे, ज़मीन खुश्क होगी, तो आपकी जर्मिनेशन मुतासर हो सकती है। तो दोस्तों, ये देखें, इस तरह से आप देख लें कि हमने डबल पानी लगा के ये नमी जो है ना ऊपर तक लेके आए हैं, लेकिन पानी पतला लगाना है और जल्दी लगा देना है, अगले दिन ही लगा के। तो ये नमी जो है ना देखें ऊपर तक आ गई है। फिर भी कहीं कहीं पे जो खुश्क है, लेकिन बीज जो है ना, जहाँ तक बीज है वहाँ तक नमी पहुँच गई है। तो इस तरह जब नमी पूरी पहुँच जाएगी, उसके बाद आपने स्प्रे करनी है। तो इस वजह से फिर अगर आपकी ज़मीन खुश्क होगी, तो घास जो है ना वो उग आएगा, तो आपको मसला करेगा। सबसे पहले आपने पानी का ख़्याल रखना है कि पानी इतना लगाना है कि नमी जो है ना वो ऊपर तक चली जाए। तो ये देखें, अभी हम इसको स्प्रे करने लगे हैं। कहीं कहीं पे खुश्क है, लेकिन ये अभी अगर दोबारा पानी लगाते हैं ना, तो पीछे वाली जो है ना उसमें ज़्यादा नमी आ जाएगी। इस वजह से ये थोड़ी जी जगह जो रह गई है, तो इसको ऐसे ही हम स्प्रे करने लगे हैं अभी। तो स्प्रे हम जो करने लगे हैं वो है पेंडीमेथलिन। ये पेंडीमेथलिन जो हम स्प्रे करने लगे हैं इसको मूलियों को। अगर आपने कोई और स्प्रे करनी है तो वो दवाई वालों से पूछ लें
कि ये स्प्रे मूलियों के ऊपर हो सकती है या नहीं। साफ़ पानी आपने इस्तेमाल करना है। तो हम ये साफ़ पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और पेंडिमेथ्रिन जो है ना, इसका स्प्रे कर रहे हैं। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से मूलियों के ऊपर स्प्रे नहीं करनी। आपने पहले अगर जो दुकान वाले हैं ना, उनसे आपने पूछना है, पूछने के बाद फिर आप स्प्रे करें कि मूलियों के ऊपर हमने कौन सी स्प्रे करनी है और कितनी डोज़ रखनी है। अगर आपको कोई और स्प्रे देते हैं तो उसकी फिर डोज़ जो है ना, आप उनसे पूछ लें कि हम कितनी डोज़ एक टैंकी में डालें या 1 एकड़ में कितनी दवाई हम इस्तेमाल करें, जो इसकी स्प्रे जो है ना मूलियों के बीज को मुतासर ना करे, उसकी जर्मिनेशन में फ़र्क ना आए। तो इस तरह से हमने ये टैंकियाँ बना ली हैं। हमने 4 टैंकियाँ बनाई हैं 1 एकड़ के लिए, कि 1 एकड़ में हमने 4 टैंकियाँ लगानी है। तो दवाई को पहले आपने अच्छी तरह से हल कर लेना है। तो उसके बाद ये हम देखें, हर टैंकी में 1 बोतल जो है ना वो डाले जाएंगे। हमने 4 बोतलें डाली हैं, तो 4 बोतलों में हम फिर हर टैंकी में 1 बोतल डाल के इसको स्प्रे करते जाएंगे। तो पानी का ख़ास ख्याल रखना है कि पानी गंदा ना हो। स्प्रे के लिए आपने किसी भी फसल को स्प्रे करनी है तो पानी जो है ना वो साफ़ होना चाहिए, क्योंकि साफ़ पानी से दवाई का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारा आदमी तो बेहतियाती कर रहा है, लेकिन आपने इस तरह नहीं करनी। ये आपने ये देखें इस तरह से, हमने पहले पानी जो है ना आधी टैंकी टैंकी कर ली है, तो उसके बाद ये दवाई डाली है। ये हमारे ट्यूबवेल का पानी है और साफ़ पानी है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ़ पानी है। ये साफ़ पानी से आपने स्प्रे करनी है, गंदा पानी ना हो स्प्रे के लिए। तो स्प्रे इस तरह से आपने साफ़ पानी के साथ करनी है। और उसके बाद फिर आपने 4 टैंकी या 5 टैंकी जो है ना वो एक खेत में लगानी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप टैंकी लगाएंगे ना, जितनी ज़्यादा टैंकी लगाएंगे उतना ही अच्छा ज़्यादा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन हमारी रूटीन है कि हम सिर्फ 4 टैंकी जो है ना वो 1 एकड़ में लगाते हैं। अगर 5 लगाएंगे तो फिर और अच्छा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि दवाई जो है ना वो अच्छी तरह खेत में लगेगी। तो ये तरीका कार था जनाब स्प्रे का। तो अभी हम आपको स्प्रे करते भी दिखाते हैं कि किस तरह से ये स्प्रे कर रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल आपने आहिस्ता आहिस्ता चलना है, और जिस जगह पर आप एक दफ़ा ये स्प्रे करके गुज़र जाएंगे ना, उस जगह पे आपने दोबारा नहीं आना। हमने ये देखें सिर्फ 2 खालियाँ छोड़ के फिर दोबारा आदमी जो है ना वो जा रहा है। ये देखिए 1 और 2, ये 2 छोड़ के आदमी जा रहा है। लेकिन जिस जगह से एक दफ़ा गुज़र गया है ना, उस जगह पे दोबारा नहीं आना। मतलब कि ये ना हो कि आपने 5 टैंकियाँ बनाई हैं और 4 टैंकी से आपका 1 एकड़ पूरा हो गया, तो आप सोचेंगे ये अभी 1 टैंकी डबल कर दें। नहीं, ये पहली दफ़ा आप जिस तरह कर रहे हैं इसी तरह करें जाएँ। यहाँ दवाई जो जा रही है बस ठीक है, इसी से आपने गुज़ारा करना है, और इंशाल्लाह ताला आपका घास जो है ना वो नहीं उगेगा। तो दोबारा जो टैंकी अगर आपकी बच जाती है तो वो डबल नहीं करनी किसी भी जगह पे। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो इस तरह से ये आपको मेरे ख़्याल से समझ आ गई होगी कि आपने मूली की काश्त किस तरह करनी है। इसमें 2-4 चीज़ें हैं जो सबसे बेहतरीन अमल है, वो ये है कि आपने इसको काश्त करने से पहले 2 से 3 दफ़ा ज़मीन को पानी से भरना है, इसकी रौनी करनी है। ज़मीन ठंडी हो जाएगी, उसके बाद आपने इसको खालियाँ निकाल के ज़मीन तैयारी करके लगाना है, तो आपका रिज़ल्ट जो है ना वो बेहतरीन आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही आप अपने दोस्त इब्रार नंबरदार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।